जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को श्वसन यानी अभी तक लाइफ प्रोसेस का पोषण और पाचन से संबंधित जो भी था सब खूब अच्छी तरीके से सब महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया। अब तुम्हें बताने चल रहा हूँ श्वसन से संबंधित जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही संबंधित यही होता है कि जब तुम इसे समझ गए हो ना, इसको समझ गए हो तो इससे संबंधित विस्तृत कर सकते हो और इससे संबंधित अति लघुत्तरीय कर सकते हो। तो समझ गए, अगर इसको समझ गए हो तो कर लोगे, है ना। ये जितना प्रश्न लिखा हूं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले कोशिका प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? एटीपी, है ना, एटीपी करता है ना। तो इसका फाइनल उत्तर होगा एटीपी, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? एटीपी। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? है ना, 38 बताया था ना, है ना, 38, है ना। और फिर इसके बाद एल्कोहल का निर्माण कहां होता है? एल्कोहल का निर्माण किण्वन में होता है ना। जब हम तुम खाते पीते हैं तो इसको पूरी तरह से समझा दिया था किण्वन में कैसे होता है ना। तो इसका कैसे हो, कहां होगा? और ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां होती है ना। इसको देखो, कक्षा 9 में भी पढ़े हो, क्लास 9 में भी पढ़े हो। कोशिका द्रव में इसका निर्माण होता है ना, इसका प्रक्रिया संपन्न होती है ना। कोशिका द्रव में कहां होती है? कोशिका द्रव में, है ना। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद तथा एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है ना। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद तथा एटीपी अणुओं की संख्या देखो, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद ये कहां होता है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट में ना, है ना। तो इसका अंतिम उत्पाद कहां होता है? अंतिम उत्पाद पायरुवेट में, है ना। तथा एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है इसमें? एटीपी अणुओं की संख्या 2 होती है ना। एटीपी अणुओं की संख्या 2। अब कह रहा है पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कहां पे संपन्न होती है पायरुवेट, है ना? कहां होती है? माइटोकांड्रिया में। कहां होती है? माइटोकांड्रिया में, है ना। मानव में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? कूपिका में ना। कहां होता है? कूपिका। हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है। अब देखो, हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका किसमें निभाता है? पहली बात तो हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन की श्वसन की मुख्य भूमिका निभाता है। ब्लड में चला गया है तो रक्त को लाल करने में मदद करता है ना। तो मुख्य भूमिका 2 जगह निभाता है। पहला, रक्त को लाल करने में, रक्त लाल करने में, प्लस कहां और काम करता है? ऑक्सीकरण में या ऑक्सीजन में या श्वसन में, या श्वसन में। समझ गए इस बात को? इसका श्वसन का एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि श्वसन के मार्ग को स्पष्ट कीजिए, या श्वसन के मार्ग को व्यवस्थित कीजिए, या श्वसन के मार्ग को पूछ लिया जाए। तो श्वसन का मार्ग कौन सा होता है? सबसे पहले होता है नासा द्वार। सबसे पहले नासा द्वार या नासा कपाट, है ना। नासा छिद्र। फिर इसके बाद ग्रसनी। फिर ग्रसनी के बाद ग्रसनी, ग्रास नलित भोजन जाता, ग्रसनी से सांस, ये तो बताए रहे। ग्रसनी, फिर
ग्रसनी, कंठ, हाँ कंठ के बाद श्वास नली, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद, श्वास नली के बाद कूपिका, कूपिका में के बाद ये तो फेफड़ा में होता ही है ना। तो यही क्रम ये पूरी होती है ना, यही क्रम है। तो कई बार ये क्रम पूछा गया है, इसको ध्यान से समझना कि ये पहला नासा द्वार, फिर ग्रसनी, नहीं नासा द्वार मतलब श्वसन के लिए है ना, श्वसन के अंग जो होते हैं यही श्वसनांग है ना। तो जो श्वसन से लेते हैं पहले नासा द्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, कूपिका, समझ गए, यही क्रम होते हैं। इस क्रम को याद रखना, क्लियर है ना। और जितने भी प्रश्न है तुम्हारे सामने इसी तरह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तुम्हारे सामने रख रहा हूं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि इस समय सभी लोग खूब अच्छी तरीके देख रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लग रहा हो, देखने में अच्छा लग रहा हो, मजा आ रहा हो, तैयारी कराने में अगर हम तुम्हारे सफल हो रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करना, और वो भी थोड़ा बहुत लाभ पा जाएं। कि अगर एक नंबर ही अगर उनका बेहतर हो गया तो समझ लिए बहुत बेहतर हो गई। एक नंबर से कितने बच्चे तकलीफ में आ जाते हैं कि मेरा 80% नहीं बना, मेरा 90% से रुक गया। तो ये एक एक नंबर बहुत होती है, ध्यान देना। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। जय हिंद।